मैं आपको सीडीपी के वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जिन्हें आपको सबसे पहले तैयार करना चाहिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ टॉपिक की इम्पॉर्टेंट लिस्ट नहीं दूंगी, बल्कि मैं आप सभी से सीटेट लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि आप सभी को पहले से ही ये पता चल जाए सीटेट 2026 में किस टॉपिक से किस लेवल का क्वेश्चन आने वाला है। हेलो फ्यूचर टीचर्स, दिस इज खुशी, वेलकम यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का स्मार्टली खुशी चैनल में। पर आप सभी को एक इमेज दिखाई दे रही होगी, ये हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिनसे हर साल सीटेट में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको आज उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। सबसे पहले हमारी थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो जीन पियाजे ने दिया था। जैसा कि आपको स्क्रीन पर इमेज दिखाई दे रही होगी, स्क्रीन पर आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और इसमें 4 स्टेज होती हैं। सबसे पहली संवेदी पेशीय चरण, जो 0 से 2 वर्ष है। सेकंड, पूर्व संक्रियात्मक चरण 2 से 7 वर्ष है। थर्ड, मूर्त संक्रियात्मक चरण 7 से 11 वर्ष है। फोर्थ, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से ऊपर है। स्क्रीन पर आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी। इसमें पियाजे की 4 स्टेज हैं और उन 4 स्टेज की क्या क्या विशेषताएं हैं जो कि पेपर में पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं, इसकी विशेषता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। सेकंड है रिफ्लेक्स एक्शन। सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। सेकंड स्टेज की विशेषता है, जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, इगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म। थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसकी विशेषता होती है बच्चे यहाँ पे मूर्त तरीके से, यानी कि कंक्रीट तरीके से तर्क सीखते हैं। CCS, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जहाँ पर बच्चे हाइपोडिडक्टिव रीजनिंग सीखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण प्रदर्शित करता है? ऑप्शन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सही जवाब है ऑप्शन बी, संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। सेकेंड क्वेश्चन, 7 वर्ष की रीता मानती है कि यदि किसी लंबे और पतले गिलास में भरा पानी चौड़े बर्तन में उड़ेला जाए तो पानी की मात्रा बदल जाती है। पियाजे के अनुसार रीता किस संज्ञानात्मक सीमा विशेषता का सामना कर रही है? ऑप्शन, संरक्षण की कमी, लेक ऑफ कंजर्वेशन, सेंट्रेशन, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, जीववाद, अमूर्त चिंतन। सही जवाब है ऑप्शन ए, संरक्षण की कमी, लेक ऑफ कंजर्वेशन या सेंट्रेशन। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। स्क्रीन पर आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी। नेक्स्ट हमारी थ्योरी है लेव वाइगोस्की, जिन्होंने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था। कहा था कि बच्चे समाज में रहकर और संस्कृति के द्वारा सीखते हैं, सोशल कल्चर थ्योरी। लेव वाइगोस्की थ्योरी की सबसे मज़ेदार बात यह है कि लेव वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा समाज में रहकर और संस्कृति के द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। इसमें 3 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में बार बार यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके फोल्डिंग, जिसे पाड़ या मचान कहते हैं, इसके फोल्डिंग क्या होता है? टेम्परेरी हेल्प। हम बच्चे को जैसे साइकिल चलाना सिखाते हैं तो थोड़ी देर तक या जब तक वो चलाना नहीं सीख जाता उसे एक टेम्परेरी हेल्प देते हैं, फिर उसके बाद वो खुद ही साइकिल को चलाता है। इसको बोलते हैं इसके फोल्डिंग। सेकंड है जो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है? एक वो जोन का अर्थ होता है वो क्षेत्र या वो एरिया जहाँ पर आप किसी की सहायता से कोई कार्य कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सीटेट में आपके मॉक टेस्ट में अभी 100+ मार्क्स बन रहे हैं, लेकिन अगर आप यूट्यूब पर किसी टीचर की हेल्प से पढ़ते हैं जो कि आपसे ज़्यादा मोर नॉलेजेबल अदर है, तो आपका स्कोर 130+ जा सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वो क्षेत्र या वो एरिया जहाँ पर आप किसी की सहायता से कोई कार्य कर सकते हैं। फिर आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, बच्चे दूसरों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? व्यवहारवाद, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन। सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। आप मुझे बताइएगा कि सोशल कल्चर थ्योरी किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार जब शिक्षक बच्चों की किसी कार्य को करने में आहिस्ता ही सहायता देता है और धीरे धीरे सहायता कम कर देता है तो इसे क्या कहा जाता है? पुनर्वलन, इसके फोल्डिंग, अनुबंधन, अनुकरण। सही जवाब है ऑप्शन बी, इसके फोल्डिंग। स्क्रीन पर आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि विकास क्या है। जब कोई बच्चा बोलना सीखता है, समस्या को हल करना सीखता है, उसको बोला जाता है विकास, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट गुणात्मक होता है
वृद्धि, किसी की लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, इसको कहते हैं वृद्धि। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है क्योंकि मात्रा जहाँ पे लंबाई को आप माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि का उदाहरण है? बच्चे की लंबाई और वजन में बढ़ोतरी, बच्चे की समस्या समाधान क्षमता में सुधार, भाषा को समझने की क्षमता का विकास, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन। सही जवाब है ऑप्शन ए, बच्चे की लंबाई और वजन में बढ़ोतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि और विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वृद्धि केवल गुणात्मक होती है जबकि विकास केवल मात्रात्मक होता है। वृद्धि मुख्यतः मात्रात्मक परिवर्तन है जबकि विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन शामिल हो सकते हैं। वृद्धि और विकास बिल्कुल एक ही प्रक्रिया है। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन को दर्शाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, वृद्धि मुख्यतः मात्रात्मक परिवर्तन है जबकि विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। स्क्रीन पर आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी। समावेशी शिक्षा क्या होती है? जैसे नाम से ही स्पष्ट है, समावेश यानी कि सबको समावेश करना, चाहे वो एक सामान्य बच्चा हो या फिर एक साधारण बच्चा हो, यानी कि सामान्य से विशिष्ट बच्चे यानी सभी बच्चों को शामिल करना। समान शिक्षा, समान अवसर, इसी को कहते हैं समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल सिद्धांत क्या है? ऑप्शन, बालकों को उनकी क्षमताओं के अनुसार अलग अलग विद्यालयों में पढ़ाना, बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को सामान्य और विशिष्ट को एक ही कक्षा में समान अवसर प्रदान करना, केवल दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की व्यवस्था करना, केवल प्रतिभागी बच्चों को उन्नत शिक्षा देना। सही जवाब है ऑप्शन बी, बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों सामान्य और विशिष्ट को एक ही कक्षा में समान अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को किस प्रकार की रणनीति का पालन करना चाहिए? ऑप्शन, सभी बच्चों के लिए एक समान और कठोर पाठ्यक्रम लागू करना, केवल मुख्य धारा के सामान्य बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करते हुए विविध शिक्षण विधियों का उपयोग करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कक्षा के कोनों में बिठाना। सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करते हुए विविध शिक्षण विधियों का उपयोग करना। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल सामान्य बच्चों को शिक्षा देना, सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाना, केवल दिव्यांग बच्चों के लिए अलग विद्यालय खोलना, बच्चों की योग्यता के आधार पर उनका वर्गीकरण करना। आप इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरह का वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट भी मैं लेकर आऊँगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आकलन। आकलन का मतलब क्या होता है? आकलन का मतलब होता है बच्चे की सीखने की प्रगति को समझना और सुधारना। फॉर एग्जांपल, आपने बच्चे को होमवर्क दिया, उसने उस होमवर्क में कुछ गलतियां की होंगी और उस होमवर्क में जो गलतियां हैं अगर आप उनको सुधारेंगे, यानी कि आपको एक तो दो फ़ायदे हैं। एक तो आप उसके होमवर्क में जो भी गलतियां आप उनको सुधारेंगे, एंड देन सेकेंड ये कि आपको उसकी प्रोग्रेस के बारे में भी पता चलेगा। इसी प्रोसेस को कहा जाता है आकलन। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन, केवल बच्चों को अंक देना, बच्चों की सीखने की प्रगति और कठिनाई को जांचना, बच्चों की तुलना करना, केवल परीक्षा लेना। सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चों की सीखने की प्रगति और कठिनाइयों को जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक पढ़ाते समय बच्चों से छोटे छोटे प्रश्न पूछता है और उनके उत्तरों के आधार पर अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी बदलता है। किस प्रकार का आकलन है? ऑप्शन, समेटिव असेसमेंट, इसे योगात्मक आकलन भी कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट, नॉन रिफरेंडेंस असेसमेंट। सही जवाब है ऑप्शन बी, फॉर्मेटिव असेसमेंट। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी असेसमेंट के ये 2 बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। आकलन क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।